प्यारे दोस्तों, आइए मैथमेटिक्स के विभिन्न पहलुओं को सीखने, समझने, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं बिहार बोर्ड गणित मॉडल सेट 2025। मतलब जितने सवाल दिया गया है ये सब के सब बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है ये उनमें का सवाल है। और दोस्तों, ये सिर्फ 4 सवाल नहीं है, अगर इसे अंत तक देखकर अच्छे से समझ लेते हैं तो यकीन जानिए 40 सवाल आपसे बनेगा। और हाँ दोस्तों, तो आइए चलते हैं सवाल नंबर 90 पे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा है। ए में क्या दिया है दोस्तों? 9√3 सेंटीमीटर। बी में क्या दिया है? 9 सेंटीमीटर। सी में क्या दिया है? 3√3 सेंटीमीटर। डी में क्या दिया है? 18 सेंटीमीटर। दोस्तों, दिया क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? अभी तक आप कमेंट करके हमें बता चुके होंगे। दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो √3/4 ए स्क्वायर, जहां ए क्या है? तो समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो दोस्तों, लेकिन यहां क्षेत्रफल कितना दिया है? ध्यान से देखिए, यहां क्षेत्रफल दिया है 81√3। तो क्या करेंगे? यहां से हम लिख सकते हैं 81√3 बराबर √3/4 ए स्क्वायर। दोस्तों, ये 4 क्या है? यहाँ 4 यहाँ बटा में है, इधर कथी में आएगा? गुना में आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? 81√3 गुने 4, और √3 क्या आ जाएगा दोस्तों? बटा में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। √3 से √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा दोस्तों? यहां से बच जाएगा 81 गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, √3 से √3 क्या हो गया? कट गया, तो 81 गुने 4 बच गया। तो 81 गुने 4 हो गया, इधर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मान निकालना है, तो क्या हो गया? स्क्वायर इस पर आएगा तो रूट चढ़ेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? √81 गुने क्या हो जाएगा? 4 बराबर ए स्क्वायर। दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुने 9 गुने 2 गुने 2 √अंडर बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा ए। अब देखिए, जोड़ा लगाइए, जोड़ा आराम से मिल गया, तो क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा 9 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा? ए। तो 9 गुना कितना होता है? 18 बराबर क्या हो जाएगा? ए। और ए बराबर क्या हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर आपसे 2 नंबर पूछता है तो सिर्फ आप क्या करते हैं? सिर्फ यहां लगाते हैं कि अतः समबाहु त्रिभुज के भुजा क्या है? 18 सेंटीमीटर है। दोस्तों, आइए 18 सेंटीमीटर किसमें दिया है तलाश करते हैं। ए में दिया है 9√3 सेंटीमीटर, यह हमारा आंसर नहीं होगा। बी में दिया है 9 सेंटीमीटर, यह भी नहीं होगा। सी में दिया है 3√3 सेंटीमीटर, यह भी नहीं होगा। डी देखिए दोस्तों, डी में दिया है 18 सेंटीमीटर, यहां कितना है दोस्तों? 18 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 91 देखिए, 3 पासों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या होगी। क्या होगी? ऑप्शन ए में दिया है 216, बी में दिया है 136, सी में दिया है 128 और डी में दिया है 18। दोस्तों, 3 पासा है। क्या पासा है? 3। एक पासा में संभव परिणाम क्या होगा दोस्तों? संभव परिणाम कितना होता है? तो ध्यान दीजिए, कितना होता है? 6 होता है। लेकिन अगर 2 पासा हो जाए, 2 पासों में संभव परिणाम, तो क्या करते हैं दोस्तों? तो 6 गुने 6 करते हैं। 2 को पासा होगा। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए यहां पे, अब कोई जरूरी नहीं सवाल में 3 पासा आता है एग्जाम में 3 कर दे, यहां पे 3 की जगह 2 भी कर देगा। इसलिए कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को समझिएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, 2 पासों में संभव परिणाम, तो 6 गुने 6 कितना हो जाएगा? 36। क्या करते हैं? गुना करते हैं। इसलिए 3 पासों में संभव परिणाम कितना होगा? तो 6 गुने 6 गुने 6 अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 गुने 6 बराबर 216। मतलब क्या हो गया दोस्तों? 3 पासों का संभव परिणाम क्या होगा? 216 आएगा। किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों? तो 91 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ए में दिया है 216। दोस्तों, साथ साथ ये भी ध्यान दीजिए, अगर 2 सिक्का एक साथ उछाला जाएगा, 2 सिक्का उछाला जाएगा तो संभव परिणाम क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, 2 है ना, तो 2 गुने 2 क्या कर देंगे? 4 हो जाएगा। अगर यह 3 सिक्का होता, क्या होता है दोस्तों?
3 सिक्का होता तो क्या होगा संभव परिणाम? तो 2 गुने 2 कितना हो जाता? 8 हो जाता। बच्चे अक्सर इसी में फंस जाते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिए। और अगर ताश की गड्डी होगा, खुली ताश की गड्डी होगा, उसमें कुल संभव परिणाम कितना होता है? आप कमेंट करके हमें बताइए। आइए चलते हैं सवाल नंबर 92 क्या कहता है? यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता होगी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया है 0, ऑप्शन बी में दिया है 1/2 दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 1 और ऑप्शन डी में दिया है 1/3। मतलब क्या है दोस्तों? एक ऐसी घटना है जो कभी घट ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पासा लेते हैं तो पासा में 1 से लेकर कितना तक रहता है दोस्तों? 6 तक रहता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप पासा फेंकिए और 7 की आने की प्रायिकता निकालिए, तो आप बताइए आप क्या, आपके बच्चे, आपके पोते परपोते जिंदगी भर क्या, कयामत के दिन तक लगे रहिएगा, 7 कभी आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। तो 7 एक ऐसी घटना है जो कभी घटित हो ही नहीं सकता है। तो 7 कैसी घटना हो गया दोस्तों? असंभव घटना। कैसी घटना है? असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? 0 होता है। तो आइए 0 देखते हैं किसमें दिया है। तो 0 दिया है ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए 92 क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर कोई घटना निश्चित है, कोई घटना निश्चित है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आइए सवाल नंबर चलते हैं 93 में। एक पासा एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1/6, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1/2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2/3, ऑप्शन डी दिया है 1/3। दोस्तों एक पासा है, तो पासा में क्या क्या रहता है? 1 रहता है, 2 रहता है, 3, 4, 5 और 6। इसलिए कुल संभव परिणाम कितना होता है इसका? कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो परिणाम हो जाता है 6 हो जाता है, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक अंकित है। यह कह रहा है अभाज्य संख्या। तो देखिए पासा में अभाज्य संख्या कितना है दोस्तों? पासा में एक क्या है? अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या है। और कौन सा है दोस्तों? 3 है। 2 है कि नहीं, ये कंफ्यूज आता है दोस्तों। 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। इसलिए अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा दोस्तों? तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 3। कौन कौन? तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी है और ये 5 है। ये तीनों में से कोई भी आएगा ना दोस्तों पासा में, तो वो क्या होगा? अभाज्य संख्या ही होगा। इसलिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला आप जानते ही हैं। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा में क्या होता है दोस्तों? कुल संभव परिणाम। क्या होता है? कुल संभव परिणाम। तो दोस्तों आप यहां ध्यान दीजिए, अनुकूल परिणाम कितना है? तो अनुकूल परिणाम 3 है। कुल संभव परिणाम कितना है? तो कुल संभव परिणाम 6 है। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां से हो जाएगा 3/6। यह कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/2। मतलब क्या है? अगर एक पासा को फेंक रहे हैं तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? 1/2 होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? 93 का भी होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।